फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। आपका क्वेश्चन है, लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा। बताइए कमेंट करके किस पुरुष ने कहा था। याद रखिएगा, द्वितीय पुरुष ने कहा था। किस पुरुष ने कहा था? तो द्वितीय पुरुष ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आपका क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। आपका क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। बताइए कमेंट करके कैसे बाहर किया गया। याद रखिएगा, केस पकड़कर बाहर किया गया। कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर निकाला गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। आपका क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को बोला था। किसको बोला था? तो पाटलिपुत्र को बोला था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। आपके क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में था। कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र में था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया। आपके क्वेश्चन है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया। तो आग लगाकर लिया गया। क्या लगाकर लिया गया? तो आग लगाकर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। याद रखिएगा, आलस्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो आलस्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा, पतंजलि है। कौन है? तो पतंजलि है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटन देवी कहाँ अवस्थित है। आपके क्वेश्चन है, पटन देवी कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा, पटना में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए कमेंट करके, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। आपका क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके दो गुणों का वर्णन है। तो याद रखिएगा, किसके गुणों का वर्णन है। तो मानव के गुण का वर्णन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन था। आपका क्वेश्चन है, आलसियों का रक्षक कौन होता था। तो याद रखिएगा, कौन होता था। तो यहाँ पे दयावान होता था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दयावान लोग किसका रक्षक होता था। तो याद रखिएगा, किसका होता था। तो आलसी का रक्षक होता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी। आपका क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो याद रखिएगा, किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे आपका दुर्गा पूजा के अवसर पे दिखाई पड़ती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था। आपका क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज था। कौन था? तो मेगास्थनीज था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। आपका क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। याद रखिएगा, क्या देती है। तो दोष निराकरण देती है। क्या देती है? तो दोष निराकरण देती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए।
आपका क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए। क्वेश्चन का मतलब यही है, तो याद रखिएगा। तो धूर्त लोग भाग गए और आलसी लोग इसी में रह गए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। आपका क्वेश्चन है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। तो याद रखिएगा कौन लगवाता है, तो योगी पुरुष लगवाता है। कौन लगवाता है, तो योगी पुरुष लगवाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। आपका क्वेश्चन है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। बताइए कमेंट करके किसे कहा है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र को कहा है। किसे कहा है, तो पाटलिपुत्र को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।